उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह बताया जा रहा है कि पीएफआई और दूसरे संस्थाओं का भी काफ़ी रोल रहा वहाँ पे दंगा भड़काने और सरकार की छवि के साथ साथ पूरे माहौल को बिगाड़ने में। अब उस पर कार्रवाई की भी बात हो रही है। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। मनोज जी, पीएफआई को लेकर एक बार फिर वो सवालों के घेरे में है और उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो कुछ भी हुआ, सरकार यह मान रही है कि कहीं न कहीं वहाँ के माहौल बिगाड़ने में उसका हाथ रहा है। देखिए, हाथरस की घटना एक दुखद घटना है और पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच करके और उसके साथ न्याय होना ही चाहिए, या जो भी पीड़ित हो, जो भी इसकी सच्चाई हो, वो देश के सामने आना चाहिए, एक अलग मैटर है। लेकिन उसके आधार पे जातीय दंगा फैलाने की कोशिश जो कई लोगों ने किया है, जिसमें पीएफआई का जो रोल आया है वो बहुत ही खतरनाक है। और पीएफआई का रोल खाली हाथरस में नहीं, पीएफआई का रोल दिल्ली के दंगों में भी देखने को मिला है, बहुत खतरनाक ढंग से देखने को मिला। कितने लोग मर गए, कितने घर जल गए, न जाने कितने हजार गाड़ियां जल गईं। तो ऐसे में यूपी सरकार को पूरी कानून को पूरी तरह से ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए अब, क्योंकि इनका एक कॉकस है। कुछ पीएफआई करती है, फिर उसके साथ कांग्रेस लगती है, फिर आम आदमी पार्टी लगती है, फिर टीएमसी लगती है। ये लोग एक कुचक्र रच करके और जातीय दंगा कराने की कोशिश एक बार फिर से हाथरस में किए। वो तो ठीक है, मामला संभल गया है, लेकिन मीडिया को भी इस पे पैनी नज़र रखनी चाहिए। और जब इस स्तर तक पीएफआई देश में दंगा कराने की कोशिश कर रही है तो ऐसी संस्थाओं को बैन करने पर भी सोचा जाना चाहिए। सरकार जो है बार बार कह रही है कि प्रशासन अपनी तरफ से आवाज़ उठा रहा है, कदम उठा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, इंटरनेट पे वेबसाइट बना के, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से अस्थिर करने की कोशिश है? ये टोटल लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और सारे देश को एक साथ लेकर के चलने की विचारधारा को चोट पहुंचाने की ही कोशिश है। और निश्चित रूप से ये जहां जहां इनको मौका मिल रहा है, आप देख लीजिए, इनके भेदभावपूर्ण ये सब काम करते हैं ना। यहाँ तक कि बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ वो बेटी है, बेटी को एक इंसान के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता है? बेटी कहीं किसी दलित की बेटी बना के बेटी, किसी ब्राह्मण की बना के बेटी, किसी और जाति की बना के बेटी, कहीं अल्पसंख्यक समाज की बेटी। बेटी को बेटी कब मानेंगे हम लोग? जिस दिन हम बेटी को बेटी मानकर, इंसान मान करके उस पे हर पीड़िता के साथ एक स्वर से खड़ा होना शुरू कर देगा देश और ये राजनीतिक पार्टियां, उस दिन हम जाकर के बेटियों को न्याय दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बार बार पीएफआई को इसलिए सामने लाती है क्योंकि उसको एक मुखौटा बना के रख ली है। भाई, जब मॉडस ऑपरेंडी में जो मेन एक्यूज होगा, जो जिसकी मेन आपराधिक गतिविधि दिखेगी, वो कोई भी हो, बच के थोड़ी जाएगा। इसके लिए तो धन्यवाद दिया जाना चाहिए एजेंसियों को जो सही समय से इनके प्रोपेगेंडा को पहचान ले रही। निश्चित रूप से सख्त कदम सरकार को उठाना चाहिए और उसको बैन करना चाहिए। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,